हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं तमर और हम जो है आरपीसी जो बुक की बोर्ड्स की जो बुक है उसके अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हमने 20 सेगमेंट स्टार्ट किया था। इसके आई थिंक 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व उसके। यस, तो आज अपन 3 के आगे वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, बट फर्स्ट 4th वाले क्वेश्चन से पहले मैं 5th लिख रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ तो उसको ही सॉल्व कर देते हैं। यस, क्वेश्चन में पूछा कि एक्सप्लेन द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या लैंग्यूमर या फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ हम क्या करना है, फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हमें एक्सप्लेन करना है क्या होता है। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व ऑफ क्वेश्चंस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट अपन देखना है कि एडजॉर्प्शन या आइसोथर्म क्या होता है, लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन क्या होता है या फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। ये एम्पेरिकल रिलेशन जो होता है किसके बीच में, x/m वर्सेस प्रेशर, दैट मीन इक्विलिब्रियम प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, सो इट इज एम्पेरिकल relation between x/m versus pressure, equilibrium pressure at constant temperature। यस, x/m को हम कह सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। यस, इसको अपन इस फॉर्म में भी डिफाइन करना चाहते लिख सकते हैं। x/m जो है मैं इसको इस साथ में लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। यस, एट कांस्टेंट प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर, और एम पी जो क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये शो करना जरूरी है। यस, आप चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो क्या, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास वर्सेस प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। यस, एक्स होता है क्या होता है, मास ऑफ अमाउंट ऑफ गैस है, क्वांटिटी ऑफ गैस है, और एम जो है क्या है, मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट जो कंसिडर करे वो है। तो इसने जो रिलेशन ही दिया था, क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिस x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और x/m डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1/n। यस, इसका जब कर्व बनाया था इसने कैसे क्या ऑब्जर्व किया था, हम दोनों ही लेंगे, इसके ग्राफ और कर्व दोनों ही लेंगे। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, x/m वर्सेस p जो है उसका अपन क्या करें, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। सो x/m वर्सेस प्रेशर p, तो इसका कर्व जो हमें मिलेगा कैसा मिलेगा, इस फॉर्म में ऐसा मिलेगा। ये कर्व जो, इस कर्व को हम क्या करें, या ऑब्जर्वेशन इसका करें तो 3 सेगमेंट इसको डिवाइड कर सकते हैं इस फॉर्म ऐसे। स्टार्ट में ओरिजिनली जो है, स्टार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे x/m जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसके बीच में x/m जो है इसके रेट जो है बढ़ने की क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ टाइम बाद में जो स्लो हो जाता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे क्या होता है, कर्व जो होता है, ग्राफ होता है, यानी गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसके साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्टली का नहीं आ रहा है। तो ये जो अपन लेते हैं ग्राफ, ये किसके लिए आएगा, x/m डायरेक्टली पर्सनल p की पावर 1। ये जो सेगमेंट आएगा दिस इज x/m
m डायरेक्टली p की पावर 1 बाई n एंड दिस ये जो आएगा x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। ये हमें मिलेगा कहाँ मिलेगा? एट लो प्रेशर। ये जो मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? एट मॉडरेट प्रेशर। और ये जो मिलेगा कहाँ मिलेगा? एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे x अपॉन m जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेशर की पावर p 0 पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर कुछ भी कितना भी इंक्रीज करिए, गैसेस का एडजस्टमेंट होता है सॉलिड सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यस, तो ये आप इसको इंडिविजुअली लिख के करना चाहो तो कर सकते हो। क्या लिखेंगे? एट लो प्रेशर जो क्या है x अपॉन m जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर p। यहाँ पे अपने n की वैल्यू ली है, क्या ली है? n इज इक्वल 1 लिया हमने। यही इक्वेशन, इस इक्वेशन n को 1 पुट कर दे तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल क्या मिलेगा? p की पावर 1 मिलेगी। p की पावर 1 का मीनिंग है x अपॉन m इज इक्वल टू के पी। दैट मीन्स यहाँ पे गैसेस का एडजॉर्प्शन होता है या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पे क्या होता है? ये रिलेशन जो होता है डायरेक्टली है, इस पर डिपेंड कर रहा है। यस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस इज डिपेंड अपॉन, यानी प्रेशर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है। यस, ये फर्स्ट केस में आएगा। सेकंड केस अगर कंसिडर करें, हम क्या ले रहे हैं? एट हाई प्रेशर को बहुत ही हाई ले रहे हैं, उस केस में हमें क्या मिलेगा? x अपॉन m डायरेक्टली पावर प्रेशर की पावर 0। दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अपन सिंपली कह सकते हैं x अपॉन m इज इक्वल टू के पी की पावर 0, और कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? x अपॉन m इज इक्वल टू k, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे x अपॉन m जो है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एट अ हाई प्रेशर अपन हाई करते उस केस में गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। गैस की क्वांटिटी होती है कि इतना मैक्सिमम जो लिक्विफाइड होना था वो हो जाता है, उसके बाद में ये शो नहीं करेगा। अगर थर्ड अपन कंडीशन लेते हैं, क्या लेते हैं? मॉडरेट कंसिडर करते हैं टेम्परेचर को, सॉरी प्रेशर है मॉडरेट लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर लेते हैं, ना तो हाई ले रहे हैं ना लो ले रहे हैं। तो एट मॉडरेट प्रेशर क्या मिलेगा? x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n, या फिर इसको लिख सकते हैं x अपॉन m इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई n। और यहाँ पे जो n की जो वैल्यू मिलेगी वो यूजली अपन n लेते हैं, क्या लेते हैं? हमने लिया था 0 to 1 लिया था, बट आइडियल कंडीशन जो ले रहे हैं इसके लिए क्या लेते हैं? प्रॉपर आइडियल कंडीशन कंसिडर करते हैं, मॉडरेट जिसके लिए कंसिडर करते हैं n इज इक्वल टू 0.1 to 0.5 कंसिडर करेंगे, 0.5 to 0.1 कंसिडर करेंगे। ये मॉडरेट प्रेशर है। यहाँ पे ये जो कर्व जो शो कर रहा है इसी इक्वेशन को शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी प्रेशर पे क्या हो रही है? डिपेंड हो रही है, पर डायरेक्टली वाला उसी रेट से चेंज नहीं हो रहा है। यस, अब हमें जो इक्वेशन 1 मिली थी, उस इक्वेशन 1 का हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हम लॉग लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग 1 अपॉन n लॉग p। यस, अब यहाँ पे क्या करते हैं? लॉग x अपॉन m वर्सेस लॉग p के बीच में हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसा आएगा? ये कर्व था, अब हम ग्राफ बनाते हैं। लॉग x अपॉन m के बीच में क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें ग्राफ जो मिलेगा कैसा मिलेगा? इस पर हमें ऐसे मिलेगा।
ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं स्लोप, किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/n को करता है। ये जो होता है क्या होता है, इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट जो होता है क्या होता है, दिस इज लॉग k, यस दिस इज लॉग k। तो ये जो है क्या आ रहा है, log x अपॉन m वर्सेस log p का जो ग्राफ आता है कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है देन वी कैन से दिस एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस इज फॉलो द फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को क्या करता है, फॉलो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यस अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, सॉरी थर्ड कर चुके हैं, 4th वाला नहीं किया था मैंने, पहले 5th लिख दिया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफोरेसिस विथ एग्जाम्पल विथ डायग्राम, ये शायद, यस explain about electrophoresis process. With diagram. यस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होता है, इसको अपन ने डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। यस तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, सबसे मेन बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, दिस प्रोसेस इज़ यूज टू द फाइंड आउट द नेचर ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट। कॉलोइडल सॉल्ट के नेचर को पता करने के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है या टेक्निक, इसको यूज लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक यू शेप ग्लास ट्यूब लेते हैं, इस यू शेप ग्लास ट्यूब में हम क्या करते हैं, कॉलोइडल सॉल्ट है उसको फिलअप कर देते हैं। कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्ट हो सकता है। इस ट्यूब के जो 2 एंड जो है इसमें क्या करते हैं, पर कॉलोइडल सॉल्ट फिलअप करने के बाद हम मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसके ये 2 एंड इसको अपन शील कर देते हैं। ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, दूसरा क्या है, एनोड है। दिस इज एनोड, दिस इज ए कैथोड। कि डिस्पर्सन मीडियम है, वाटर के फॉर्म में हम कंसिडर करें जो भी है, और डिस्पर्सन मीडियम के साथ डिस्पर्स फेस भी होगा, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं ये क्या है, कॉलोइडल सॉल्ट का पार्टिकल है। हम इसमें एक और लगाते हैं, इसको रिजर्वेज बोलते हैं। पिस्टन लगा हुआ है, जिसको डिस्पर्सन मीडियम, दैट मीन्स कॉलोइडल सॉल्ट जो है जिसका भी फिलअप किया है, बेसिकली वो भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, रेड वाले जो पोर्शन जो है क्या, डिस्पर्स फेस पार्टिकल है, या फिर इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, कॉलोइडल सॉल्ट कंसिडर करते हैं। यस या फिर ये दोनों मिलके क्या बनाता है, कॉलोइडल सॉल्ट बनाता है। जो चार्ज पार्टिकल जो भी है, ये इलेक्ट्रोड है, दिस इज रिजर्वेयर। यस यहाँ पे इसका जो लेवल दे रखा है, क्योंकि इसके बाद में एग्जॉर्ब होने के बाद, प्रेसिपिटेशन होने के बाद में जो है लेवल जो होता है चेंज भी हो सकता है इसका। यस अब हम क्या करते हैं, ये कॉलोइडल सॉल्ट इसको फिलअप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं टू इलेक्ट्रोड।
उस केस में क्या आता है, ये जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स या कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। इफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरी, in this case this particles are migrate toward the negative electrode, that means anode, and if we fill the positive colloidal sol in this tube, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्यूब कंसिडर करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्यूब। If colloidal sol particles carry positive charge, then they migrate toward the negative electrode. If colloidal sols carry negative charge, then they migrate toward the positive electrodes. Yes, so this process is known as electrophoresis. और इसके थ्रू हम बता सकते हैं डायरेक्शन द माइग्रेशन ऑफ dispersed phase particles are indicate the nature of colloidal sol. Yes, तो इसमें क्या होता है, when electric potential is applied across the electrode, then this phase particle, colloidal particles are migrates toward the opposite electrode. Yes, this process is known as electrophoresis. Yes, if colloidal sol carry negative charge, is negative charge, then it's move या migrate toward positive electrode. If sol carry positive charge, then it's migrate toward the negative electrodes. यस, इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिव, ये कोलोइडल सोल के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कोलोइडल सोल अपन जो ये ले रहे हैं किस फॉर्म है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाले कोलोइडल पार्टिकल, उस केस में क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। इफ़ ये जो कोलोइडल सोल जो है क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है, उस केस में क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करते हैं। यस, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू फाइंड द मेजर ऑफ नेचर ऑफ कोलोइडल सोल। Therefore, this process is used to identify, कह सकते हैं, to nature of colloidal sol. यस, कोलोइडल सोल की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ हो चुका है, सिक्स क्या है देखते हैं।
Yes. Question number 6 is write the any differences between physical and chemical adsorption. 4 differences बताने. Write any 4 differences between physical and chemical adsorption. हालांकि मैं रेगुलर क्लास में ये क्वेश्चन भी लिखा चुका हूँ, डिफरेंस भी लिखा चुका हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट जो है ऑनलाइन या नहीं पॉसिबल है जिनके लिए, तो उनको उनके लिए आंसर लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, एनी 4 डिफरेंसेस, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. Between physical and chemical adsorption. Yes. तो एक साइड हम लिखते थे फिजिकल एडजॉर्प्शन, and this is chemical adsorption. फर्स्ट जो है डिफरेंस कंसिडर करें. फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज एंड मीडियम जो होता है उसके बीच में क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है. सो वीक वैन डर वाल्स फोर्स held disperse phase and dispersion medium. खाली मैं फेज लिखता हूँ, फेज एंड मीडियम लिख देता हूँ. कौन सी फेज होती है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम जो होता है. इसमें जो फोर्स होता है कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होता है या इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कंसिडर कर सकते हैं. इसको केमिकल बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हैं. इस प्रेजेंट या फाउंड कह सकते हैं, हेल्ड कह सकते हैं बिटवीन फेज एंड मीडियम. फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होता है. केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, यूनिक मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होता है या मोनो मॉलिक्यूलर प्रोसेस. फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है यूजुअली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है या नॉन रिवर्सिबल कहेंगे. इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. सबसे मेन जो होती है इसकी एंथैल्पीज को कंसिडर करते हैं, हमें 4 लिखना है. इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होती है क्या होती है, इज लेस कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल. ये जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है. कितनी हाई होती है, 82 to 40 किलो जूल.
पर मोल होते हैं। ये मेजर है इनकी क्या है, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन है, इसके बीच में डिफरेंसेस हैं। यस, तो क्वेश्चन जो आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 हो गया है, 7th क्वेश्चन। Differences between multimolecular and macromolecular colloidal salts. Differences between multimolecular and macromolecular solves with suitable example, with example. Yes, मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें हमें डिफरेंस बता रहे हैं। यस, ये मल्टी मॉलिकुलर सॉल्व है एंड दिस इज अ मैक्रो मॉलिकुलर। मल्टी मॉलिकुलर कॉलोइडल सॉल्व किससे बनता है? स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, क्या करते हैं, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म सच टाइप ऑफ कॉलोइडल सॉल्व। Get aggregate together and get the range of colloidal particle size. That means 1 nanometer to between 1 nanometer to 1000 nanometer. ये पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिस्पर्स फेज। यस, डिस्पर्स फेज बना रहे हैं, दैट मीन्स कॉलोइडल सॉल्व पार्टिकल बनाते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे जो फेज पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, आर लार्ज इन साइज। लार्ज का मीनिंग होता है 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। लार्ज इन साइज एंड दे डिसोशिएट इनटू range of colloidal particles. Yes, वही 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इस टाइप का कॉलोइडल सॉल्व जो होता है यूजुअली क्या होता है, कौन बनाते हैं, मेटलिक कॉलोइडल सॉल्व जो होते हैं इस टाइप के बनाते हैं। ये प्रोसेस होता है, क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कॉलोइडल सॉल्ट जो होता है इस टाइप के जो होते हैं, यूजुअली मेटलिक सॉल्ट जो होते हैं इस प्रोसेस से बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूल से बनाते हैं। आर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। और यहाँ पे जो क्या होता है, नेचुरल कॉलोइड सॉल्ट जो होते हैं, नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर्स वगैरह जो हैं,
नेचुरल, कॉलोइडल आर फॉर्म। इस टाइप का जो कॉलोइडल सॉल्ट जो बनता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। यूजुअली जो उसमें अपन कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट इसके थ्रू बनाते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। सच टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोफोबिक, और ये जो होता है सच टाइप ऑफ सॉल्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये जो सॉल्ट होता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है इस टाइप का। अनस्टेबल इन नेचर होता है, ये जो क्या होता है स्टेबल नेचर का होता है। इस टाइप के जो है अनस्टेबल होने की वजह से इसका क्या होता है, इजीली जो है रेडिली कोगुलेट हो सकता है। और एग्जांपल 5th में हम कंसिडर करें तो क्या लिख सकते हैं, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट सब इसके एग्जांपल है। यूजुअली नेगेटिव सॉल्ट जो होते हैं ये, और ये जो होता है क्या होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव बनाते हैं, जैसे स्टार्च है, रबर सॉल्ट है, जिलेटिन है, जिनके एग्जाम्पल है। यस, सो दिस इज मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रोमॉलिकुलर कॉलोइडल सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गिव रीजन, या वेरी सिंपली है व्हाट हैपन इन द फॉलोइंग, या फिर क्वेश्चन इस पर मैं बोला है व्हाट हैपन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। मैं सिंपली इतना लिखता हूँ, व्हाट हैपन फर्स्ट क्या लिया है, व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कॉलोइडल सॉल्ट। When beam of light is passed through colloidal salt. Yes, what happen when beam of light is passed through colloidal salt? लाइट का जो बीम है colloidal salt में पास करते तो क्या होगा। एंड सेकेंड, when electric current is passed through colloidal salt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू या पास इन सॉल्ट या colloidal salt। यस, आंसर वन वर्ड ही देना है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि क्या होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा क्या होगा, व्हेन लाइट इज पास थ्रू द colloidal salt, तो क्या होगा, व्हेन लाइट इज पास थ्रू colloidal salt देन इट्स स्कैटर। यस, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है, एंड लाइट का जो पाथ होता है क्या होता है, विजिबल होता है। When beam of light is passed through when beam of pass through सॉल्ट में लिख रहा हूँ colloidal salts, देन इस तब इसका पाथ जो होता है क्या होता है, विजिबल होता है। Then their path is visible।
देन देयर पाथ इज, इसका पाथ विजिबल होता है, क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light by dispersed phase particles. इसको ही बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बस इतना ही लिखना है। जब लाइट को अपन क्या करते हैं, कोलोइडल सोल में पास करते हैं, तो लाइट का पाथ कैसा हो जाता है? विजिबल हो जाता है। कोलोइडल सोल से पहले जो है विजिबल नहीं था, लेकिन अब जो है विजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स ने लाइट को क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया है। स्कैटर होने की वजह से इसका पाथ क्या होता है? विजिबल हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलोइडल सोल, कोलोइडल सोल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पास करते, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पास करते, उस केस में कोलोइडल सोल क्या करता है? कोगुलेट हो जाता है, यानी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यस, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उस पर डिपॉजिट हो रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इनटू कोलोइडल सोल, then dispersed phase particles are coagulated. Coagulated or precipitate. Precipitate due to adsorption of opposite ions, या वहाँ पे आयंस नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, यहाँ पे करंट पास करते हैं, करंट पे क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यस, तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कोगुलेशन हो जाता है ड्यू टू माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रॉन्स, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोगुलेटेड होते हैं, स्टोरेज हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर। यस, अगर पॉजिटिव कोलोइडल सोल है, पार्टिकल है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में डिपोजिट होता है। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है वो सेम का सेम यही है, सच एस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, ये मैं लिख सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है वो सेम प्रोसेस है। यस, इसी वजह से ये जो है इस प्रोसेस का यूज़ लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं? प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इंडस्ट्री जो रिलीज होने वाला स्मोक जो होता है उसका प्रेसिपिटेशन करने के लिए इसी को ही प्रोसेस को यूज़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज़ लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9, एक्सप्लेन एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, 9-10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो आप लोग जो है बुक्स में देख लेना कौन सा एंजाइम किसके लिए काम करता है। एंजाइम्स कैटलिस्ट होते क्या है? बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसकी मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? अल्टर करते हैं। Explain about enzyme catalyst. Yes, so enzyme catalyst क्या होते हैं? Are biochemicals
दे परस्यूड मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग सेल्स। कंट्रोल कह सकते हैं, अल्टर कह सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में एनिमल्स और प्लांट दोनों ही आ जाते हैं। एनिमल और प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। उस मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। यस, ये बायोकैटलिस्ट यूजुअली किसके बने होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। यस, ये हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दीज आर फॉर्म बाय प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। यस, बाकी कौन से एंजाइम्स है, किसका क्या फंक्शन होता है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, अमाइलेज है, इन्वर्टेज है, जामेज है, मॉल्टेज है। पर्टिकुलर इनके फंक्शन जो है पर्टिकुलर एंजाइम्स के आप लिख सकते हो और इसकी नेचर में भी आप लिख सकते हो। ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे काम करते हैं। यस, तो आज अपन ये सेशन हमारा पूरा हो गया है, सेक्टर भी पूरा हो गया ये शॉर्ट वाले। अगले वीडियो में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।